Good morning students. How are you? Myself राजेंद्र शर्मा. देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चतुर्थी विभक्ति तक कंप्लीट कर लिया. अब हम आज पंचमी का पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो पंचमी विभक्ति में देखिए बच्चों, इसका पहला सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम. देखिए बच्चों, पंचमी विभक्ति जो होती है वह अपादान कारक होती है. अपादान कारक होती है. अपादान कारक में हमेशा पंचमी का प्रयोग होता है. इसको पढ़ेंगे बच्चों. देखो, फर्स्ट इसका नियम है, अपाय का अर्थ होता है विश्लेषण करना या फिर कहना, विश्लेषण करना. दूसरी बात, इसमें पार्थक्य या विश्लेषण के साथ साथ साध्य होने पर अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है. कहने का मतलब कुल मिला के बात कि जो अपादान कारक है उसमें पंचमी होती है और इसमें विश्लेषण करना होता है. ठीक है बच्चों. तीसरी बात है, इसमें यह सूत्र केवल अपादान की संज्ञा करता है. केवल अपादान की संज्ञा करता है. ठीक है बच्चों. दूसरी बात है, इसमें सूत्र नंबर 2 है इसका, अपादाने पंचमी. तो जैसा कि मैंने बताया आपको अभी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है. पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है. अब देखिए बच्चों, यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. राम गांव से आता है, तो राम है ग्रामात आयाति, या गच्छति भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर. तो कहाँ से आ रहा है? गांव से आ रहा है. तो गांव से ये क्या अलग हो रहा है? अलग होने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है. तो जो ग्राम है जिससे ये अलग हो रहा है उस शब्द में पंचमी का प्रयोग होगा. तो यहाँ ग्राम शब्द है, ग्राम में पंचमी जोड़ी तो बन गया ग्रामात. ठीक है बच्चों. दूसरा इसका एग्जाम्पल है, पेड़ से पत्ता गिरता है. पेड़ से पत्ता गिरता है. अब देखिए बच्चों, पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए पेड़ की संस्कृत जो है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा. तो वृक्ष शब्द है, वृक्ष में पंचमी जोड़ेंगे तो बनेगा वृक्षात. वृक्षात पत्रम पतति, अर्थात पेड़ से पत्ता गिरता है. इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल है, अश्वपालक धावतो अश्वात पतति. जो अश्वपालक है, घोड़े का जो पालन करने वाला है, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है. तो जो दौड़ता हुआ घोड़ा है उसमें हम पंचमी का प्रयोग करेंगे तो धावतो अश्वात शब्द बन जाएगा. इसके बाद पेड़ों से पत्ते गिरते हैं. तो यहाँ पेड़ कितने हैं? बहुत सारे, इसलिए यहाँ बहुवचन बनेगा. तो वृक्षेभ्य पत्राणि पतन्ति, पर पेड़ों से पत्ते गिरते हैं. तो यहाँ पेड़ों से है, उसमें भी हम पंचमी का प्रयोग करेंगे. ठीक है बच्चों. इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप समझ लेंगे और इनके बारे में जानकारी कर लेंगे. ठीक है बच्चों. इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ नोट्स के ऊपर दिया गया है, दूर व समीप वाले शब्दों में द्वितीया, तृतीया व पंचमी विभक्ति होती है. तो देखिए बच्चों, दूरम, दूरेण और दूरात, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि दूर और समीप वाले जो अर्थ हैं या शब्द हैं उनमें द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है. ठीक है बच्चों. अब सूत्र नंबर 3 देखते हैं हम इसका, जनि कर्तु प्रकृति. तीसरा जो सूत्र है वह है जनि कर्तु प्रकृति. अर्थात इसका मतलब हुआ उत्पन्न होने के कारण की जो संज्ञा है वह अपादान संज्ञा होती है.
उत्पन्न होने के कारण की। ठीक है बच्चों, जैसे ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। प्रजा किससे हुई उत्पन्न? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा जो शब्द है उसमें हम पंचमी का प्रयोग कर देंगे। यह बन जाएगा ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। दूसरा एग्जाम्पल है गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। तो देखो किससे उत्पन्न होते हैं? गोबर से। तो गोबर जो है उसमें हम पंचमी का प्रयोग कर देंगे। इसका आंसर बन जाएगा गोमयात, गोबर से, वृश्चिकाः बिच्छू, जायन्ते अर्थात उत्पन्न होते हैं। तो उत्पन्न होने के कारण की अपादान संज्ञा होती है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो देखिए क्रोध उत्पन्न किससे हो रहा है? काम से। तो कामात क्रोध है जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों पहला और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद सूत्र नंबर 4 है भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः, इसका अर्थ हुआ भू धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना। दूसरा इसका नियम है भू धातु के कर्ता की अपादान संज्ञा होती है। ठीक है बच्चों, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ प्र प्लस भू धातु है तो इस कारण से यहाँ हिमालय जो शब्द है उसमें पंचमी का प्रयोग हुआ है। पेड़ से पत्ते निकलते हैं, वृक्षात पत्राणि प्रभवन्ति। प्रभवन्ति वही चीज है, प्र प्लस भू धातु है, उत्पन्न होना है इसका अर्थ। तो वृक्ष से पत्ते उत्पन्न हो रहे हैं तो वृक्ष में पंचमी का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा चौथा सूत्र कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सूत्र नंबर 5। देखिए भी त्रा अर्थानाम भय हेतु, ये सूत्र है। इसका अर्थ हुआ भय अर्थक भी यानी डरना तथा रक्षा अर्थक त्रय धातु के योग में भय के हेतु की अपादान संज्ञा होती है। कहने का मतलब भी धातु हो या फिर त्रय धातु हो तो फिर हम अपादान संज्ञा बनाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पहला एग्जाम्पल दिया गया है वह चोर से डरता है। तो वह चोर से डरता है, भय किससे करता है? चोर से। जिससे हमें भय लगे, डर लगे या जिसके द्वारा हमारी रक्षा हो उसमें हम पंचमी का प्रयोग करेंगे। तो वह चोर से डरता है। देखिए सह चौरात विभेति, किससे डरता है? चोर से। तो चोर जो शब्द है उसमें हम पंचमी का प्रयोग करेंगे। बालक सांप से डरता है। तो यहाँ पर सांप से डर रहा है बालक, तो सांप जो है उसमें हम पंचमी का प्रयोग करेंगे, सर्पात बनेगा। बालक है सर्पात विभेति। इसके बाद देखिए मनुष्य शेर से डरेगा। तो यहाँ पर भी शेर से डरना है तो मनुष्य सिंहात भेषति, सिंह जो शब्द है उसमें हम पंचमी का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद सिपाही चोर से रक्षा करता है। तो रक्षा किससे कर रहा है? चोर से। तो चोर जो शब्द है उसमें पंचमी का प्रयोग हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा रक्षक है चोरात त्रायते। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। ओके बच्चों, इसके बाद हम करेंगे आज षष्ठी विभक्ति के बारे में बातचीत। षष्ठी विभक्ति को पढ़ेंगे हम। तो आइए हम षष्ठी विभक्ति को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों पहला सूत्र है षष्ठी से। इसमें क्या होता है? देखिए बच्चों पहला इसका नियम है कारक प्रतिपदिकार्थ को छोड़कर स्व स्वामी भाव आदि संबंध को शेष कहते हैं। अपने स्वामी
के भाव को या आदि का जो संबंध है उसे हम शेष कहते हैं, वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। अब देखिए बच्चों, संबंध भी 3 प्रकार का बताया गया है। पहला स्वामी और सेवक का संबंध, दूसरा जननी और जनक का संबंध, तीसरा कार्य और कारण का संबंध। कार्य हम कब करेंगे? जब कोई ना कोई कारण होगा। तो यह कार्य और कारण का संबंध भी बताया गया है। इस प्रकार से 3 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं। सह राज्ञा पुरुष अस्ति, वह राजा का पुरुष है। राम है दशरथस्य पुत्र अस्ति, राम क्या है? दशरथ के पुत्र हैं। अयम मृत्तिकायाः घटे अस्ति, यह जो है वह मिट्टी का घड़ा है। अन्य एग्जाम्पल दिए गए हैं। सह जिलाधीशस्य भृत्यः अस्ति, वह जिलाधीश का नौकर है। सीता जनकस्य दुहिता अस्ति, सीता जनक की पुत्री है। इदम स्वर्णस्य कुंडलम अस्ति, यह सोने का कुंडल है। तो बच्चों, इस प्रकार से स्वामी सेवक संबंध, जननी जनक संबंध और कार्य कारण संबंध की तरह ये सेंटेंस यहाँ बनाए गए हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे बच्चों नीचे, देखिए बच्चों, इसका एक नियम यहाँ और भी दिया गया है कि कर्म आदि को भी संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे शिशु माता को याद करता है, तो यहाँ याद किया जा रहा है, तो यह याद करना भी क्या है? संबंध है शिशु और माता का। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा शिशु मातु स्मरति। जो माता शब्द है उसमें हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा सज्जनों का जाना श्रेष्ठ है, तो यहाँ जो श्रेष्ठ है उस कारण से सज्जन जो शब्द हैं उसमें षष्ठी का प्रयोग होगा और सेंटेंस बनेगा सताम गतम श्रेष्ठम अस्ति। मैं शंभु के चरणों को भजता हूँ। यहाँ कर्म हो रहा है शंभु के चरणों को भजना, तो जो चरण है शंभु के चरण है उसमें हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा अहम शंभयोः चरणयोः भजामि। इसी प्रकार वह फलों से तृप्त है, तो यहाँ किससे तृप्त है? फलों से। तो फल जो शब्द है उसमें हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा सह फलानाम तृप्त अस्ति। ठीक है बच्चों, इसके बाद नियम दिया गया है दूसरा कि साधारण स्मरण करने में या साधारण स्मरण में द्वितीय विभक्ति होती है, जबकि खेद पूर्वक स्मरण में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक बच्चों, यानी एक तो हम खुशी खुशी याद करें और एक दुखी होकर के याद करें। तो जो खुशी खुशी याद करते हैं हम उसमें तो हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं, द्वितीय का प्रयोग करते हैं, और जो दुखपूर्वक हम किसी को याद करते हैं तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, देखिए। छात्र है पाठम स्मरति, छात्र पाठ को याद करता है। यह एक साधारण स्मरण है, साधारण याद करना है, तो इसमें द्वितीय का प्रयोग हुआ है पाठ शब्द में। और शिशु मातु स्मरति, शिशु जो है माता को स्मरण करता है, तो ये एक दुखी होकर के यह याद करता है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग होगा माता शब्द में। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे। कारक प्रतिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्व स्वामी भाव आदि संबंधी शेष का विभक्ति होता है षष्ठी। ठीक है बच्चों,
इस प्रकार से कुछ दिए गए हैं, तो इनको तो आप छोड़ देंगे, केवल आप ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ तक ही लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डालूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, हैव यू नाइस डे।